बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात और सोशल मीडिया पोस्टों से उनकी बेचैनी नुमायां हो रही है, जिनमें एक तरफ जंग के इख्तिताम का तासुर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ दबाव और बेसब्री साफ दिखाई देती है, जबकि जमीनी और सिफारती सतह पर भी सूरत हाल गैर मामूली तौर पर गैर यकीनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बात करते हुए यह दावा किया कि अमरीका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा और उनका बुनियादी मकसद यानी ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना तकरीबन हासिल हो चुका है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में यह कहा कि हमारा काम तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने उसी सांस में यह भी कह डाला कि शायद इससे पहले ही कोई मुआहिदा हो जाए। सदर ट्रंप ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि यह भी वाज़ेह कर दिया कि जरूरी नहीं कि ईरान मुआहिदा करे। ये तमाम बयानात अमरीकी सदर की उस उलझन को जाहिर करते हैं जिसमें अमरीकी हिकमत अमली इस वक्त घिरी हुई है। कामयाबी का ऐलान भी, मुआहिदे की गुंजाइश भी, लेकिन उस जंग के नताइज के बारे में सदर ट्रंप समेत बज़ाहिर कोई भी कुछ नहीं जानता। सदर ट्रंप के बयानात में मौजूद ये बेचैनी उस वक्त मजीद नुमायां हो जाती है जब वो ईरान के बारे में इंतहाई सख्त दावे कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ईरान की दिफाई सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी है, ईरान लड़ नहीं पा रहा, ईरान मुआहिदे के लिए भीख मांग रहा है। अगर ऐसा ही है तो फिर सदर ट्रंप ने यह क्यों कहा कि जरूरी नहीं कि ईरान मुआहिदा कर ले? यूं उलझन का पैदा होना तो फितरी है कि ईरान एक जानिब मुआहिदा करने के लिए भीख मांग रहा है और दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ये कहते हैं कि ईरान के साथ अभी सिर्फ पैगामात का तबादला हो रहा है और मुस्तकबिल में बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है, लेकिन ये कोई तयशुदा हकीकत नहीं। यानी मैदान जंग भी जारी है और सिफारती सतह पर अभी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज भी नहीं हुआ। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ के बयानात इस बयानिए को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। वो वाज़ेह करते हैं कि अगर ईरान ने सदर ट्रंप की शराइत ना मानी तो अमरीकी कार्रवाइयां मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। यूं अमरीकी फौजी बरतरी के दावों के बावजूद यह तासुर नुमाया हो रहा है कि फैसला कुन कामयाबी अभी अमरीका से कोसों दूर है। दूसरी जानिब ईरानी मौक़िफ़ ज्यादा मोहतात और नपा तुला है। ईरानी सदर जंग के खात्मे की ख्वाहिश तो जाहिर करते हैं, लेकिन यह ख्वाहिश ऐसी जमानतों से मशरूत है जो मुस्तकबिल में ईरान पर अमरीका और इजराइल के हमलों का रास्ता रोक दे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची इससे भी एक कदम आगे जाकर वाज़ेह करते हैं कि अमरीका और ईरान के दरमियान सिर्फ पैगामात का तबादला हुआ है, यानी अमरीका जिसे एक अहम पेशरफ्त के तौर पे पेश कर रहा है, ईरान उसे अभी इब्तदाई राबितों के तौर पर भी नहीं देख रहा। इस पूरे मंजरनामे में सदर ट्रंप की सोशल मीडिया सरगर्मियों का लहजा खास तौर पे तवज्जो तलब हो जाता है। उनकी हालिया पोस्टों में न सिर्फ इत्तेहादी ममालिक पर खुली तनकीद नजर आती है, बल्कि एक वाज़ेह झुंझुलाहट भी झलकती है। फ्रांस को बहुत ज्यादा गैर मददगार करार देना, इत्तेहादियों को यह कहना कि वो खुद आबनाए हरमुज जाएं और अपना तेल लेके आएं, और यह ऐलान कि अमरीका अब आपकी मदद को नहीं आएगा, ये सब ऐसे बयानात हैं जो एक मुनज़्ज़म सिफारती हिकमत अमली की बजाय सदर ट्रंप पर बढ़ते हुए दबाव की निशानदही करते हैं। आबनाए हरमुज का मामला इस पूरी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहा है। अमरीकी सदर बज़ाहिर ये तासुर देते हैं कि मुश्किल मरहला गुजर चुका, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में से एक अब भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। कोई भी मुल्क ईरान को बराह रास्त चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं, और ना ही आलमी सतह पर कोई ऐसा इत्तेहाद सामने आया जो इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर महफूज बना सके। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने अगरचे ये कहा है कि वह अपना हरमुज खुलवाने के लिए 35 मुमालिक के इजलास की मेजबानी करेंगे, जिसे मुबस्सरीन की जानिब से एक अहम पेशरफ्त करार दिया जाता है, लेकिन ईरान अपना हरमुज कुछ शराइत पर ही खोलेगा जो जल्द सामने आ जाएंगी। इस दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होकर तकरीबन $100 फी बैरल तक आ चुकी हैं, जिसकी वजह एक बार फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओवल ऑफिस में दिया गया वो बयान है कि अमरीका ईरान से निकलने वाला है और फौजी कार्रवाइयां चंद हफ्तों में खत्म हो जाएंगी। ब्रेंट क्रूड की कीमत अभी भी जंग से पहले के मुकाबले में 39% जायद है, क्योंकि ईरान ने आबनाए हरमुज की बंदिश से आलमी तेल की सप्लाई के अहम रास्ते को मुअस्सर तौर पर महदूद किया, जहां से आलमी तिजारत का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। ट्रंप के बयानात के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन हर जंग की एक मुआशी कीमत भी होती है। माहिरीन के मुताबिक ईरान जंग से अमेरिका को रोजाना तकरीबन $2 अरब का नुकसान हो रहा है, और पेंटागन की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान जंग के इब्तदाई 6 दिनों में $11.3 अरब खर्च कर चुका था। दूसरी जानिब ईरान और इजराइल के दरमियान मिसाइल और ड्रोन्स का तबादला तो जारी है, और दोनों मुल्क ही महाज़े जंग पर अपनी बरतरी के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन मशरक़ वस्ता में जारी इस कशीदगी से खित्ते के दीगर ममालिक भी महफूज नहीं, और खास तौर पर लबनान सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। एदाद शुमार
के मुताबिक 2 मार्च से अब तक लबनान में शहादतों की तादाद 1268 तक पहुंच चुकी है और 3750 अफराद जख्मी हुए हैं। इजराइल ने जनूबी लबनान में बफर जोन कायम करने और गजा मॉडल की तरह इलाके के देहात को मिसमार करने का ऐलान किया ताकि हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखा जा सके। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ये वाज़ेह कर चुके कि ईरान से मुज़ाकरात में लबनान पर बात न की जाए। दूसरी जानिब अमेरिका से तैयारा बरदार जहाज USS जॉर्ज बुश 3 दीगर बहरी जहाजों के साथ मशरक़ वस्ता के लिए रवाना हो चुका, जिसमें 6000 से ज्यादा मेरीन्स मौजूद हैं, जबकि 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के हजारों फौजी भी फजाई रास्ते से खित्ते में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस ताजा तायुनाती में 1500 पैराट्रूपर्स भी शामिल हैं, जिन्हें हंगामी बुनियादों पर खित्ते में भेजा गया, जो दुश्मन के इलाकों या हवाई अड्डों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए खास तौर पर तरबियत याफ्ता है। लेकिन वजीर दिफा पीट हेग्सेट और दीगर अमरीकी हुकाम ये वाज़ेह नहीं कर रहे कि वो ईरान में जमीनी अफवाज के इस्तेमाल का कोई इरादा रखते हैं या नहीं, और ये दावा कर रहे हैं कि वो सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही तेहरान के साथ कोई मुआहिदा करना चाहते हैं। यूं अमेरिका दर हकीकत फौजी मौजूदगी के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, जो सदर ट्रंप का मखसूस अंदाज है, जिसमें वो अपने अगले कदम को इस कदर पर्दे में रखते हैं कि दुश्मन के लिए कोई भी पेशगोई करना नामुमकिन हो जाए। लेकिन खित्ते में पहले से मौजूद अमरीकी फौजियों और अमरीका से ताजा कुमक पहुंचने के बावजूद अमरीकी असासों पर दबाव बरकरार है। जैसा कि तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड R. फोर्ड आग लगने के हालिया वाक़े के बाद मुरम्मत के लिए बहेरा रोम मुंतकिल किया जा चुका है। अमरीका के लिए इस वक्त सबसे अहम चैलेंज ईरान के अफजूदा यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना है। इत्तलात के मुताबिक ये कोई मामूली फौजी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें हर कदम पर खतरा, हर मरहले पर रुकावट और हर फैसले के साथ गैर मुतवक्के नताइज जुड़े हुए हैं। सबसे बुनियादी मसला तो हदफ की निशानदही है। ईरान ने अपने जौहरी ज़खायर को गहराई में मजबूत जेर ज़मीन तंसीबात में महफूज कर रखा है। एस्फहान, फर्दो और नतांज जैसे मकामात सिर्फ जुग्राफियाई नहीं बल्कि अस्करी लिहाज से भी कालाबंद हैं। सुरंगें, बंद दाखिली रास्ते और मुमकिन तौर पे तब्दील शुदा लोकेशंस किसी भी बैरूनी कार्रवाई को अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ बना देती हैं। एक बुनियादी मुश्किल दुरुस्त मालूमात का हुसूल है। अगर अमेरिका को यह यकीन ना हो कि अफजूदा यूरेनियम कहां और किस मिकदार में मौजूद है, तो पूरी कार्रवाई गैर यकीनी बुनियादों पर खड़ी होगी। और अगर यह मवाद मुख्तलिफ मकामात पर महफूज किया गया है, तो पेचीदगी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि एक की बजाय मुतअद्दिद अहदाफ को बैक वक्त निशाना बनाना पड़ सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा मरहला जमीनी रसाई का है। फजाई हमले महदूद नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन यूरेनियम पर कब्जा सिर्फ जमीनी अफवाज के जरिए ही मुमकिन है। इसके लिए ना सिर्फ भारी मशीनरी बल्कि सुरंगों तक रसाई, मलबा हटाने और जेर जमीन रास्तों तक रसाई के लिए खुदाई जैसे मराहिल दरकार होंगे। ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में करना होगा जहां हर वक्त जवाबी हमलों का खतरा मौजूद रहेगा। यह ऑपरेशन वक्त तलब भी होगा, जो चंद घंटों या दिनों की नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर हफ्तों पर मुश्तमिल कार्रवाई होगी। ईरान का मुमकिन रद्द-ए-अमल इस पूरे मंजरनामे को मजीद गैर यकीनी बना रहा है। अपनी सरजमीन पर इस नौइयत की कार्रवाई के जवाब में ईरान मिसाइल हमलों, इलाकाई इत्तेहादियों की शमूलियत या हम बहरी रास्तों पर दबाव बढ़ा सकता है। ये सब अवामिल एक महदूद ऑपरेशन को वसी जंग में बदल डालेंगे। तो फर्ज कीजिए कि अमरीकी अफवाज ईरान के अफजूदा यूरेनियम तक पहुंच भी जाती हैं, तो उसे महफूज तरीके से निकालना या किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करना फिर भी आसान नहीं है। इस पूरे अमल के दौरान अमरीकी अफवाज को लॉजिस्टिक रुकावटों का सामना होगा। दूर दराज मकाम, महदूद मदद, इनखला में मुश्किलात और मुसलसल फजाई खतरात इस ऑपरेशन को मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी बनाएंगे। एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान में बदल जाएगी। हकीकत यह है कि मंसूबा बैक वक्त पुरकशिश भी है और तबाहकुन भी। यह मंसूबा कामयाब हो गया तो ईरान की जौहरी सलाहियत को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन नाकामी की सूरत में ना सिर्फ फौजी नुकसान गैर मामूली होगा बल्कि पूरा खित्ता एक नई जंग की लपेट में आएगा। इस पूरे तनाज़े में पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ खुद को एक बेहतरीन राबिताकार और अमन पसंद सालिस के तौर पर पेश किया। पाकिस्तान एक तरफ ईरान के साथ तवील सरहद, गहरे सकाफती और मजहबी रवाबित रखता है, तो दूसरी तरफ अमरीका के साथ सिफारती ताल्लुकात में हालिया कुछ महीनों में नुमाया गर्मजोशी पैदा हुई है, जिसने पाकिस्तान को दोनों फरीकैन के लिए एक अहम और काबिल एतमाद सालिस बनाया है। इसी बुनियाद पर पाकिस्तान ने किसी एक फरीक के साथ खुलकर खड़े होने की बजाय पसे पर्दा सिफारतकारी को तरजीह दी और वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पैगाम रिसानी का किरदार मुअस्सर तौर पर अदा किया। यह हिकमत अमली पाकिस्तान की सिफारती जरूरत भी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए बड़ी हद तक उस तेल पर इन्हसार करता है जो आबनाए हरमुज से गुजरता है।
जंग का दायरा कार अगर बढ़ेगा और तेल की फराहमी मुतासिर होगी तो उसके बराह रास्त असरात मुल्की मईशत पर भी मुरतब होंगे, जिसके इब्तदाई असरात ईंधन की कीमतों में इजाफे की सूरत में सामने आ चुके हैं। यूं पाकिस्तान के लिए ये तनाज़ा खत्म करवाना खारजा पॉलिसी से बढ़कर मुआशी बका का मसला भी है। पाकिस्तान का सिफारती तौर पर फाल किरदार इलाकाई सियासत में भी उसके लिए अहम है। इंडिया और अफगानिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात पाकिस्तान की तवज्जो और वसाइल को तकसीम किए हुए हैं। अगर मशरक़ वस्ता की जंग मजीद फैलेगी और खलीजी ममालिक उसमें शामिल होंगे तो पाकिस्तान के लिए किसी एक फरीक का साथ देना दाखिली और सरहदी सलामती के लिए खतरनाक हो सकता है। इन हालात ने पाकिस्तान के लिए यह फैसला कुन मौका पैदा किया है कि वह आलमी सतह पर अपने किरदार को बेहतर बनाए। तवील अरसे से यह तासुर मौजूद रहा कि पाकिस्तान का आलमी सिफारतकारी में किरदार महदूद है, लेकिन हालिया बहरान को हल करने के लिए पाकिस्तान की फाल शिरकत ने उसे आलमी सियासत का एक अहम खिलाड़ी बना दिया है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बदएतमादी इस कदर गहरी है कि किसी भी फौरी मुआहिदे के इम्कानात महदूद दिखाई देते हैं। अगर ये सिफारती कोशिशें नाकाम होती हैं तो ना सिर्फ तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा बल्कि पाकिस्तान को भी उसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के सिफारती महाज पर मुतहर्रिक किरदार के बायस एक अहम पेशरफ्त यह हुई कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में चीन भी अब एक अहम फरीक के तौर पे उभर रहा है। और यह सवाल पैदा हुआ है कि आया चीन इस बहरान में जामिन का किरदार अदा कर सकता है या नहीं। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की अपने चीनी हम मनसब वांग यी से गुज़श्ता रोज बीजिंग में होने वाली मुलाकात में एक जामे 5 निकाती एलामिया पेश किया गया, जिसमें तमाम अहम निकात का अहाता किया गया। लेकिन उस अहम सिफारती दस्तावेज में चीन की बराह रास्त सालसी का जिक्र मौजूद नहीं है, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि चीन इस बहरान को संजीदगी से जरूर देख रहा है, लेकिन खुद को इससे अलग थलग भी रखना चाहता है। चीन की मौजूदा पॉलिसी की सबसे अहम और बुनियादी वजह तो यह है कि ईरान उसके लिए तवानाई का एक बड़ा जरिया है, जबकि खलीजी ममालिक उसके अहम तजारती शराकतदार हैं। आबनाए हरमुज के जरिए गुजरने वाली तवानाई की तरसील चीन की मईशत के लिए नागुज़ीर है, इसलिए वो इस जंग के खात्मे में दिलचस्पी जरूर रखता है, लेकिन वो अपने सिफारती ताल्लुकात में तवाजुन भी बरकरार रखना चाहता है, जो उसकी सिफारती हिकमत अमली की बुनियाद है। चीन इन हालात में इसलिए भी मोहतात है क्योंकि वो रिवायती ताकतों की तरह बराह रास्त सालसी का मॉडल इख्तियार नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करता है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक मिलकर इत्तफाक राय पैदा करें। यूं इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार मजीद अहमियत इख्तियार कर चुका है, जिसने खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक से मुशावरत के बाद बीजिंग से राब्ता किया। गोया एक वसीतर सिफारती नेटवर्क की तश्कील की कोशिश जारी है, जिसमें चीन अगर मरकजी किरदार अदा नहीं कर रहा तो एक अहम और नुमाया सहूलतकार की हैसियत जरूर रखता है। यही वजह है कि चीन ने ना तो मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश की, ना ही खुलकर फरीकैन के दरमियान सालसी का दावा किया। और चीन इस दलदल में कदम रखने से पहले यह यकीन दहानी चाहता है कि उसका किरदार मस्बत नताइज का हामिल हो, वरना वो पसे मंजर में रहकर असरअंदाज होना ज्यादा बेहतर तसव्वुर करेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर किसी मरहले पर ईरान को किसी तीसरे फरीक की जमानत दरकार हुई तो क्या चीन यह किरदार अदा कर सकता है? नजरियाती तौर पर इस सवाल का जवाब हां में दिया जा सकता है। चीन एक बड़ी मुआशी ताकत है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है और ईरान के साथ उसके करीबी ताल्लुकात भी हैं जो उसे एक काबिल कबूल जामिन बना सकते हैं, खास तौर पे ईरान के लिए जो मगरबी ताकतों पर अदम एतमाद रखता है। तो ऐसे में चीन एक निस्बतन गैर जानिबदार और काबिल भरोसा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अमली सतह पर यह मामला कहीं ज्यादा पेचीदा है। अमेरिका के लिए अपने एक बड़े आलमी हरीफ को जामिन के तौर पर कबूल करना आसान नहीं होगा। इसी तरह चीन खुद भी किसी ऐसे किरदार में आने से हिचकिचाएगा जहां उसे फरीकैन की जानिब से वादों की जमानत देनी पड़े, क्योंकि उसमें नाकामी की सूरत में उसकी आलमी साख मुतासिर होगी। यूं मौजूदा मंजरनामे में यह इम्कान ज्यादा नहीं है कि चीन अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग में बराह रास्त सालिस या जामिन का किरदार अदा करे। इस पूरे मंजरनामे में डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिकी अवाम से एक अहम खिताब करने जा रहे हैं और यह उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो अपनी तबीयत के मुताबिक एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान करेंगे। मुमकिन है वो जंग खत्म करने का ऐलान कर दें या जंग का दायरा कार मजीद बढ़ा दें, लेकिन अगले चंद घंटों में यह वाज़ेह होगा कि अमेरिका ईरान के हवाले से अब क्या नई हिकमत अमली इख्तियार करने जा रहा है।